शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे वर्ण बनाम जाति की। इसी विषय पर आज का अम्बेडकर संदेश फोकस होने वाला है। साथ ही साथ बाबा साहब के द्वारा जो भाषण या जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर तैयार किया गया था, उस विषय पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या रहती है, कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको दिखाया था। जुलाई 1936 में हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया था। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर यहाँ पर श्री संत राम जी जात पात तोड़क मंडल लाहौर ने अपना वक्तव्य जारी किया। और वो वक्तव्य क्या है, यूँ कहें कि महात्मा गांधी के कुछ बिंदु को लेकर उन्होंने असहमति जताई थी। वो असहमति क्या है, किन बिंदुओं को लेकर है, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हरिजन पत्रिका 1936 अगस्त 1936 के माध्यम से, यानी कि 15 अगस्त 1936 को ये प्रकाशित होता है। महात्मा गांधी स्वयं श्री संत राम जी का जवाब देते हैं। वो जवाब क्या उन्होंने दिया, कौन से प्रश्नों पर आपत्ति की श्री संत राम जी ने, ये दोनों ही वक्तव्य हम आपके समक्ष आज के अम्बेडकर संदेश में रखने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 97 से 99 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि श्री संत राम जी जात पात तोड़क मंडल लाहौर ने इच्छा व्यक्त की कि उनका निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया जाए। आखिर कौन सा वक्तव्य श्री संत राम जी का प्रकाशित करने की अपील उन्होंने की है, निवेदन किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर और जात पात तोड़क मंडल लाहौर के बारे में आपकी टिप्पणी पढ़ी, यानी कि महात्मा गांधी की टिप्पणी पढ़ी। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हैं, जानना होगा। उन्होंने लिखा कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित वर्ग के हैं। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है, उन्होंने अध्यक्षता करने के लिए इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित वर्ग के हैं। चूंकि हम लोग छूत और अछूत में भेद नहीं करते हैं, इसके विपरीत हमने डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव इसलिए किया कि हिंदू समाज की गंभीर बीमारी का निदान उनका और हमारा एक जैसा है। अर्थात उनका भी यही मत था कि हिंदुओं में विघटन और पतन का मूल कारण जाति व्यवस्था है। डॉक्टर की डॉक्टरेट की थीसिस का विषय भी जाति व्यवस्था था, यानी कि बाबा साहब की थीसिस का विषय क्या था, जाति व्यवस्था। उन्होंने इस विषय पर संपूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ था। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए हिंदुओं को राजी करना था, लेकिन एक गैर हिंदू की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सलाह कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। डॉक्टर अपने भाषण के पूरक भाग में ये बात कहने पर अड़े रहे कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम भाषण है, जो सम्मेलन के हित में अप्रासंगिक और घातक था। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपने भाषण से वह वाक्य निकाल दें, क्योंकि वही बात कहने के लिए उन्हें कोई अन्य अवसर भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि केवल सम्मेलन का दिखावा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इस सब के बावजूद उनके भाषण की मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इस विषय पर यह सबसे विद्वतापूर्ण थीसिस है जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। इसके अलावा मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जाति और वर्ण में जो आपने दार्शनिक अंतर बताया है, वह इतना अधिक सूक्ष्म है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि में जाति और वर्ण एक ही चीज है, क्योंकि दोनों का कृत्य एक समान है, अर्थात अंतरजातीय विवाह और सहभोज पर रोक। ये जाति और वर्ण दोनों ही लगाते हैं। आपका वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत तो वर्तमान में अव्यवहारिक है। महात्मा गांधी का जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है वर्तमान में अव्यवहारिक है, ये बात श्री संतराम जी कहते हैं, और निकट भविष्य में इसके पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत निकट भविष्य में पुनरुत्थान की कोई उम्मीद नहीं है,
केवल हिंदू जात पात के गुलाम हैं तथा इसे वे नष्ट नहीं करना चाहते। अतः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे जात पात से चिपकने को न्याय संगत पाते हैं। इस प्रकार आप वर्ण भेद की उपयोगिता से समाज सुधार को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे रास्ते में रोड़ा अटकता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ पर हमला किए बिना छुआछूत मिटाने की कोशिश करना रोग के बाहरी लक्षणों का इलाज करने या पानी की सतह पर लकीर खींचने जैसा है। द्विज लोग हृदय के किसी कोने से भी तथा कथित छूत और अछूत शूद्रों को सामाजिक समानता नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वे जात पात को तोड़ने तथा छुआछूत को मिटाने में उदारता दिखाने से इनकार करते हैं, जिसका साधारण अर्थ है कि वे इस मुद्दे से बचना चाहते हैं। छुआछूत मिटाने के लिए शास्त्रों की मदद लेने का अर्थ है कीचड़ साफ करना। ये बात श्री संत राम जी, जो कि जात पात तोड़क मंडल से हैं, लाहौर, ने इच्छा व्यक्त की थी अपना वक्तव्य प्रकाशित करने के लिए। हरिजन पत्रिका में 15 अगस्त 1936 को ये प्रकाशित किया गया और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने अपना यहाँ पर श्री संत राम जी को जवाब भी लिखा है। श्री संत राम जी के पत्र का प्रथम पैराग्राफ अंतिम पैराग्राफ को रद्द करता है, यानी कि पहला पैराग्राफ जो है वो अंतिम पैराग्राफ को रद्द कर देता है। यदि मंडल शास्त्रों की मदद लेना अस्वीकार करता है तो ये बिल्कुल वही कर रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। अर्थात हिंदू न बने रहने तक कैसे वे डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर आपत्ति उठा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू के रूप में उनका ये अंतिम भाषण है। स्थिति पूरी तरह अतर्क संगत हो जाती है, विशेष तौर पर जब मंडल के प्रवक्ता बनने का दावा करते हुए श्री संत राम डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के तर्कों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यहाँ ये पूछना उचित है कि यदि शास्त्रों को अस्वीकार करता है तो मंडल किस बात में विश्वास करता है? कुरान को अस्वीकार कर कोई मुसलमान कैसे बना रह सकता है और बाइबल का अस्वीकार कर कोई ईसाई कैसे बना रह सकता है? यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण शास्त्रों का अंगभूत हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म की परिभाषा निहित है, तो मैं नहीं समझता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है। श्री संत राम शास्त्रों को कीचड़ मानते हैं। जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा विलक्षण नाम नहीं दिया है। मेरा अर्थ निश्चित रूप से यही है कि यदि शास्त्र छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहूँगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। वो कहते हैं कि मेरा अर्थ निश्चित रूप से यही है कि यदि शास्त्र छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहूँगा। इसी प्रकार यदि शास्त्र जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदू कहलाना या रहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सहभोज और अंतरजातीय विवाह से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैं शास्त्र और उसकी व्याख्या के बारे में अपनी स्थिति को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं श्री संत राम को साहसिक सुझाव देना चाहता हूँ कि यही तर्कपूर्ण, सही और नैतिक रक्षात्मक स्थिति है और हिंदू परंपरा में इसे उचित प्रमाणिक सिद्ध करने का आधार मौजूद है। हरिजन पत्रिका में 15 अगस्त 1936 को ये घटनाक्रम, यानी कि श्री संत राम जी का वक्तव्य और उसके बाद महात्मा गांधी का जवाब कह सकते हैं, प्रत्युत्तर कह सकते हैं, प्रकाशित हुआ, जो हमने आज के अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखा। कल के अम्बेडकर संदेश में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महात्मा को उत्तर, यानी कि महात्मा गांधी को बहुत विस्तार से उत्तर दिया जाता है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन भी आपका होगा। और महात्मा गांधी ने मात्र 2 पेज में यहाँ पर जवाब लिखा था, अपना विश्लेषण लिखा था, वो भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में। लेकिन बाबा साहब ने जो जवाब यहाँ दिया है हम देख पा रहे हैं, लगभग 10 पेज में, लगभग 10 से 11 पेज में बाबा साहब ने यहाँ पर जवाब लिखा है। तो स्वाभाविक तौर पर, यानी कि जो स्पीच में बाबा साहब नई बात कह पाए होंगे वो यहाँ पर जरूर कह दी होगी। जानना होगा ये भी अम्बेडकर संदेश में, कल के अम्बेडकर संदेश में जल्द हम लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न ये है, महात्मा गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो हिंदू कहलाना नहीं चाहेंगे। किन परिस्थितियों में, किन शर्तों पर, कौन सी कंडीशन हिंदू धर्म में अगर लागू होती हैं या शास्त्रों में लागू होती हैं जिसकी वजह से महात्मा गांधी अपने आप को हिंदू कहलाना नहीं चाहेंगे, ये वो स्वयं स्वीकार करते हैं।
आज के अम्बेडकर संदेश में हमने इसका अभी अभी जिक्र किया है। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।